ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 806 और 806 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए भाई, यद उक्तम यद किंच इति अविशेष परामर्शात् सर्वस्य इह कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन अंतं प्राप्य निरनुशया अवरोहन्ति इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीवों के आगति का विचार। तो जीव स्वर्गादि लोक में उपभोग करने के बाद जब पुनः इस लोक में आता है तो कैसा आता है, सानुशय या निरनुशय? तब पूर्व पक्ष ने कहा था निरनुशय आता है और वेदांत एकदेशी ने सानुशय तो बताया किंतु अनुशय का स्वरूप थोड़ा सा अलग ही बताया। उन दोनों बातों का निराकरण कर दिया और फिर उसके बाद सिद्धांतियों ने सिद्धांत के अनुकूल अनुशय का स्वरूप बताया कि जिस कर्म के बल पर जीव स्वर्ग में जाता है उन सभी कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में कर लेता है। उसके अतिरिक्त जो उस जीव के कर्म हैं उनका फल तो स्वर्ग में मिलता नहीं है। उन कर्मों को लेकर पुनः इस मृत्यु लोक में आता है। फिर वे कर्म यदि उसके पुण्यात्मक कर्म रहेंगे तो यहाँ आने के बाद उसको रमणीय योनि प्राप्त होती है, शुभ योनि प्राप्त होती है, ब्राह्मण आदि। और यदि उस जीव के जो अनुशय रूप कर्म है वे यदि कपूय है, पापात्मक कर्म है, तो उसको यहाँ आने के बाद पुनः भले स्वर्ग से आया हो तो भी उसको उसके उस अन्य कर्मों के बल पर यहाँ आने के बाद उसको पुनः कपूय योनि प्राप्त होती है। इस बात को बता दिया। ठीक है, अब सानुशय जीव आते, अनुशय का स्वरूप सिद्धांत अनुसार क्या है वो सब बात बता दी। अब पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किए थे उन सबका एक एक का अब निराकरण करना है। उसके लिए ये पंक्ति आ रही है यदुक्तम इत्यादि। तो पहले उन्होंने क्या कहा था पूर्व पक्षी आदियों ने उसका अनुवाद करेंगे, फिर उसका खंडन करेंगे। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आ रही है यदुक्तम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य दूषयति यद इति। अर्थात पूर्व पक्षी का जो बीज है, मतलब पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी, शंका आक्षेप यदि किया था, उसका अनुवाद करके उसका निराकरण करेंगे। तो क्या कहा था पूर्व पक्षी ने वो देखिए। अब यद उत्तम जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने, क्या यद किंच इति अविशेष परामर्शात् एक हेतु दिया था कि जीव स्वर्ग से जब वापस लौट कर आता है तो निरनुशय आता है, कुछ कर्मों को लेकर नहीं आता है। क्यों? श्रुति ने यत्किंच ऐसा बताया है। यत्किंच मतलब यच्च यावत कर्मों का उपभोग वहां पर कर लेता है स्वर्ग में, तो कुछ कर्म बचा ही नहीं है। श्रुति ने कहा यत्किंच, उस यत्किंच के आधार पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि निरनुशय जीव आता है। एक बात, यत्किंच इति अविशेष परामर्शात्, अविशेष मतलब सामान्य रूप से परामर्श हुआ है इसलिए, है कि नहीं?
कहा गया वो श्रुति, कौन सी श्रुति है वह? हाँ, प्राप्यंतम कर्मणः तस्य यत्किंच इह करोति अयम, ऐसा आया था ना वो वहां पर। परामर्शात्, आगे चलिए, सर्वस्य इह कृतस्य कर्मणः, मिला थोड़ा अन्वय। परामर्शात् इसके बाद एक शब्द छोड़कर इह कृतस्य पीछे, सर्वस्य आगे कर्मणः। यह इस श्लोक में किए गए सभी कर्मों का जो फल, उस फलोपभोगे न अंतम प्राप्य, उस फल के उपभोग से अंत, नाश, सभी कर्मों का नाश हो जाता है नहीं? अंतम प्राप्य, फिर निरनुशया अवरोहंती, बिल्कुल कर्म साथ न लिए हुए लोग, जीव पुनः वापस लौटते हैं। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। और आधार लिया था उसने यत् किंच इति अविशेष परामर्श। ठीक है, उसका उत्तर देना है अभी। न एतद एवं, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, सिद्धांती बोल रहे हैं। बोलेंगे क्यों? तो कारण अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात्। अनुशय सद्भावस्य, अनुशय बचता है, अनुशय रहता है। अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात्, ठीक है ना, कि अनुशय को, अनुशय की सत्ता मालूम पड़ती है, इसलिए वह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे कैसे तुमको मालूम पड़ा कि अनुशय लेकर ही जीव आता है करके? तो लिखते उस पर एक टिप्पणी, अनुशय सद्भाव से अवगमितत्वात्, इसके आधार पर। यद्यपि 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 यत्किंच, यत्किंच यावत् संपात शब्दौ, यावत् संपात शब्दौ, आगे कृत्स्न कर्म फलोपभोगाय, कृत्स्न कर्म फलोपभोगाय गमकतया, गमकतया अनुशयाभावे, अनुशयाभावे लिंगभूतौ, लिंगभूतौ तथापि, तथापि रमणीय चरणाः, रमणीय चरणाः कपूय चरणाः, कपूय चरणाः इति शब्दयोः, इति शब्दयोः विशिष्ट जात्यारंभक, विशिष्ट जाति आरंभ, जात्यारंभक ऐहिक कर्मणः सद्भावे, ऐहिक कर्मणः सद्भावे लिंगत्वात्, लिंगत्वात्, आगे अविशेष उपभोग विषय, अविशेष उपभोग विषय, अविशेष उपभोग विषय सामान्य लिंगस्य, सामान्य लिंगस्य, कौंस में लिखिए यत्किंच अर्धविराम यावत् संपात इति अस्य,
यावत् संपात इति अस्य कंस बंद। आगे ऐहिक कर्म सद्भाव, ऐहिक कर्म सद्भाव विषय विशेष लिंगेन, विषय विशेष लिंगेन, लिंगेन कौंस में लिखिए रमणीय चरणा कपूय चरणा, रमणीय चरणा कपूय चरण कंस बन। आगे संकोच, संकोच आमुष्मिक विषयतया युक्त, आमुष्मिक विषयतया युक्त इति अभिप्रायः। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले आप तात्पर्य अभिप्राय समझा देता हूं, फिर पंक्ति से अर्थ बताऊंगा। देखिए, पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह था कि श्रुति में यत्किंच और यावत् संपात शब्द आए हैं, अतः स्वर्ग आदियों में समस्त कर्म का फल मिल जाता है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अतः निरनुषय जीव आता है नीचे, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और सिद्धांती कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि सानुशय का सद्भाव बताने वाला भी लिंग है, रमणीय चरणा कपूय चरणा इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर आते हैं नीचे में मृत्युलोक में। इसका मतलब फिर क्या करेंगे? अब दो बात हो गई, पूर्व पक्षी के लिए भी प्रमाण मिल गया यत्किंच यावत् संपात, और सिद्धांति कहते रमणीय चरणा कपूय चरणा ये सब बताया है, अर्थात कर्म का अंश लेकर वापस आते हैं। अब दोनों में से कौन माना जाए? तब सिद्धांति कहते हैं यावत् संपात और यत्किंच, इन पदों का इनका अर्थ संकोचित कर लिया जाए, संकोच कर लेंगे वहां पर। तो यत्किंच और यावत् संपद का अर्थ क्या करेंगे? फिर जिस कर्म से स्वर्ग प्राप्त हुआ है वो समस्त कर्म का फल भोग वहां होता है स्वर्ग में, न कि बाकी के अन्य भी सभी कर्म का फल भोग होता है, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। और पूर्व पक्षी अर्थ क्या समझा था यत्किंच और यावत् संपद शब्द का? यच्च यावत् कर्म का फल भोग होता है। यच्च यावत् का मतलब जिन कर्मों के बल पर स्वर्ग मिला है उनका भी, और जो बाकी के छुटर फुटर कर्म है साधारण शुभाशुभ, उनका भी फल मिलता है स्वर्ग में, ऐसा समझा था कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांति कहते ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो यहां आने पर है कि नहीं, अनुशय को लेकर आते इस बात को बताने वाले जो वचन है रमणीय चरणा वगैरह वो बाधित हो जाएंगे। अतः दोनों की संगति लगनी चाहिए। इसलिए क्या करो कि सानुशय ही जीव आता है, और यावत् संपद और यत्किंचित इसका अर्थ संकोचित कर लेंगे। क्या संकोच? कि यच्च यावत् सभी कर्मों का फल भोग स्वर्ग में मिलता है, ऐसी बात नहीं, किंतु जिस कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है ऐसे जो इष्ट याग आदि कर्म, उन कर्मों का पूरे के पूरे का फल भोग होता है कहा? स्वर्ग में, ऐसा अर्थ करेंगे। और अनुशय फिर किसका? कि जो वो बाकी के बचे हुए कर्म है जिनसे स्वर्ग नहीं मिला है किंतु अन्य किए हुए कर्म है, वो वैसे फल दिए के बिना फल दिए बिना उसके पास बैठे हुए स्थित है कुटस्थ की तरह, वे फिर पुनः भोगने के लिए आरंभ होता है वापस आने के बाद, ऐसा अर्थ करेंगे तो दोनों की संगति लग जाती है। ये सिद्धांति का उत्तर है। पंक्ति देखिए अभी जो टिप्पणी लिख के दी है। यद्यपि यत्किंच यावत् संपात शब्दों, ये दो शब्द जो कि श्रुति में आया है, यत्किंच यह करो ते बृहदारण्यक 4:4-6, तस्मिन यावत् संपात छांदोग्य 5:10-5, इस श्रुतियों में यत्किंच और यावत् संपात शब्द आया है। और उसका अभिप्राय क्या निकलता है? ऊपर से देखा जाए तो कृत्स्न कर्म फलोपभोगाय गमकतया, यावत् कर्म का फल भोग बताने के लिए गमक
चिन्ह बन जाते वो शब्द। इसलिए गमकतया अनुशय अभावे लिंगभूत, अनुशय कर्म कुछ बसता नहीं है, इसके लिए वो लिंगभूत है। किंतु वैसा मानेंगे तो दिक्कत आएगी। क्या? तथापि रमणीय चरणाः कपूय चरणाः इति शब्दयोः विशिष्ट जात्यारंभक ऐहिक कर्मण सद्भावी लिंगत्वात्। तो कपूय चरणाः रमणीय चरण ये शब्द भी विशिष्ट जाति आरंभक, जाति जन्म, जाति शब्द का अर्थ या जन्म, तो विशिष्ट जन्म का आरंभक है वो। ऐहिक कर्म का सद्भाव बताने वाले लिंग है रमणीय चरणाः कपूय चरणाः। इसलिए आप क्या करेंगे फिर? तो अविशेष उपभोग विषय संपूर्ण सामान्य रूप से, अविशेष मतलब सामान्य रूप से उपभोग का विषय जो सामान्य लिंग है यत्किंच और यावत संपाद, उनका संकोच कर लेंगे। किससे? ऐहिक कर्म सद्भाव विषय विशेष लिंगे न। ऐहिक कर्म का सद्भाव बताने वाले जो विशेष लिंग है रमणीय चरणाः कपूय चरण, उनके बल पर उनका यत्किंच और यावत संपाद इनका संकोच कर लेंगे। तो क्या संकोच करेंगे? आमुष्मिक विषयतया, ऐसा अर्थ कर लेंगे उनका। किनका? यत्किंच और यावत संपाद का आमुष्मिक विषयतया, मतलब जिन कर्म के बल पर स्वर्ग मिला है उन सभी कर्मों का, यत्किंचित मतलब उन सभी कर्मों का फल मिलता है, ऐसा संकोच कर लेंगे। तो दोनों सभी बात संगत सुसंगत हो जाती है। ये सिद्धांतियों का उत्तर। चलिए आगे। अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात् होगा इतना। आगे चलिए भाष्य में, यत्किंचित इह कृतम अमुष्मिक फलम कर्म आरब्ध भोगम तत्सर्वं फलोपभोगेन क्षपयित्वा इति गम्यते। उसी का स्पष्टीकरण कर दिया। फिर थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, पंक्ति देखिए, यत्किंचित इह, एक शब्द छोड़कर, आमुष्मिक फलम कर्म, पीछे कृतम, आगे आरब्ध भोगम, आगे सरल है, तत्सर्वं फलोपभोगेन क्षपयित्वा इति गम्यते। अब देखिए भाई थोड़ा सा अर्थ, यत्किंचित इह, यह इस भूमि में यत्किंचित जो भी कुछ कर्म किया, लेकिन कौन सा? आमुष्मिक फलम, ये कर्म यत्किंचित शब्द से, यत्किंचित शब्द से न कि जीवन भर में पूरा के पूरा, ऐसा नहीं। आमुष्मिक फलम, फलम आमुष्मिक स्वर्ग आदि है फल जिनका, ऐसा जो भी यत्किंचित कर्म किया उसका फल स्वर्ग में मिलता है, ऐसा अर्थ करेंगे। यत्किंचित आमुष्मिक फलम कर्म कृतम, और जिसका फल के लिए क्या हुआ है? आरंभ हुआ है स्वर्ग में, आरब्ध भोगम तत्सर्वं फलोपभोगेन क्षपयित्वा, उन सभी कर्मों का फल का उपभोग समाप्त करके, क्षपयित्वा फल भोग करके फिर पुनः मृत्युलोक में आते हैं। इति गम्यते, ऐसा उन श्रुतियों का अर्थ है। यत्किंच यह शब्द जिन श्रुतियों में आया है, ये तात्पर्य। तो ये जो है ना वाक्य पूरा दिया नहीं, तो फल भोगे न क्षपयित्वा इति गम्यते, तो फल भोगे न इत्यादि पंक्ति पर एक वाक्य लिखते हैं, शेष वाक्य पंक्ति का अर्थ को पूरा करने वाला लिखेंगे। यत्किंचित इह, यत्किंचित इह आमुष्मिक फलम कर्म, आमुष्मिक फलम कर्म कृतम आरब्ध भोगम, आरब्ध भोगम तत्सर्वं कर्म, आरब्ध भोगम तत्सर्वं कर्म चंद्रलोके स्थित्वा, चंद्रलोके स्थित्वा फलभोगेन, फलभोगेन क्षपयित्वा, क्षपयित्वा कौंस में लिखिए, क्षय करके, क्षय कर, क्षय करके कौंस बन,
तस्मात् लोकात् पुनः अस्मै लोकाय आगच्छति इति उदरचिह्न में प्राप्यांतम उदरचिह्न 1 बृहदारण्य 4-4-6 इत्यादि वाक्येन गम्यते इति योजना। ठीक है, हो गया भाई। योजना मतलब अन्वय, ऐसा तात्पर्य है इस वाक्य का। अर्थ देखिए, सरल है। यद किंच, जो भी कुछ, आमुष्मिक है फल जिसका, स्वर्गादि है फल जिसका, इस प्रकार का कर्म, आमुष्मिक फलम कर्म कृतम किया, और आरब्ध भोगम, जिसका फल भोग आरंभ हो चुका है स्वर्ग में, तत्सर्वम कर्म, वो सब कर्म, उसका फल चंद्रलोक में स्थित्वा, चंद्रलोक में रहकर फल भोगे न क्षपयित्वा, उस सभी कर्म का फल के भोग से उसका नाश करके, कर्म समाप्त करके, फिर उस लोक से, तस्मात् लोकात् पुनः अस्मै लोकाय आगच्छति, इस लोक में आ जाता है। यह अभिप्राय है किसका? प्राप्यांतम, जिसमें किंच शब्द आया है, उस श्रुति का अभिप्राय यह है। इति वाक्येन गम्यते, इति योजना मतलब अन्वय, ऐसा अर्थ तात्पर्य समझना है। हो गया गम्यते, ये हो गया भाई। आगे चलिए, यद अपि उक्तम, ये जो पंक्ति है यद अपि इत्यादि, यद के पहले एक छोटा वाक्य, द्वितीयम पूर्व पक्ष बीजम अनुवदति, द्वितीयम पूर्व पक्ष बीजम अनुवदति यदपि, ठीक है। तो पहला पूर्व पक्ष का बीज तो बताकर उसका उत्तर दिया। अब यह द्वितीय पूर्व पक्ष बीजम, पूर्व पक्ष बीज मतलब पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखने के लिए जो कारण बताया है, बीज कारण, उसका अब अनुवाद कर रहे हैं, निराकरण करने के लिए याद दिला रहे हैं। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, वो अब बता रहे, यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यद अपि उक्तम, यह भी जो पूर्व पक्षी ने कहा है, क्या? प्रायणम अविशेषात् अनारब्ध फलम कृत्स्नम एव कर्म अभिव्यनक्ति, ऐसा बोला था। कौन? पूर्व पक्षी। अर्थ देखिए, प्रायणम, प्रायणम मरणम, प्रायणम का अर्थ क्या? मरणम। कल किया था ना, वो बोला था ना पूर्व पक्षी, जब मरता है जीव इस लोक में, तो आरब्ध फल है कि नहीं, जिन कर्म का फल भोगने के लिए आरंभ हुआ है, वो तो या जीवन जिंदगी भर रहेंगे, और उसके कारण अनारब्ध फल वाले दबे रहते हैं, उसका फल मिलता नहीं है। किंतु जब मृत्यु आ जाता है, तो मृत्यु क्या कर देता है, तो आरब्ध फल समाप्त हो गया, मरना आ गया, तो फिर वह मृत्यु उन कर्मों को सम्मुख कर देता है। मृत्यु किन कर्मों को? जिनका फल अभी आरंभ नहीं हुआ था, अनारब्ध फल वाले कर्म, संचित आदि, तो यावत सभी के सभी कर्म उपस्थित हो जाते हैं फल देने के लिए, क्योंकि मृत्यु ने उनको क्या कर दिया? अभिव्यक्त कर दिया। फिर अभिव्यक्त कर दिया, शरीर तो रहा नहीं, मर गया, फिर चला जाता है स्वर्ग में, और सभी कर्म फल देने के लिए सम्मुख हुए हैं, तो सभी कर्मों का भोग उसको हो जाता है यज्ञयावत, और सभी कर्म को भोग हो गया, तो कर्म कुछ बचे नहीं। फिर उसके बाद स्वर्ग के बाद पुनः जब आता है तो निरनुशय आता है। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्ष ने। ठीक, पंक्ति देखिए, यद्यपि उक्तम प्रायणम अविशेषात्, सामान्य रूप से है कि नहीं,
अनारब्ध फलम, जिसके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे संचितादि कर्म, कृत्स्नम एव कर्म अभिव्यक्ति, संपूर्ण कृत्स्नम यावत कर्म को अभिव्यक्ति अभिव्यक्त कर देता है, फलोन्मुख कर देता है। कौन? मरण, प्रायणम, मरण, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। आगे तत्र तत्र केनचित् कर्मणा अमुष्मिन् लोके फलम आरभ्यते, केनचित् अस्मिन् इति अयम विभाग न संभवति। तो अभिव्यक्ति तक तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था वो बताया। अब तत्र यहां से क्या बात कही जा रही है, तो तत्र के पहले एक वाक्य लिखिए, मरणस्य अविशेषेण अशेष अनारब्ध कर्म व्यंजकत्वे, अशेष अनारब्ध कर्म व्यंजकत्वे विभाग अयोगम फलितम आह। फलितम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, मरणस्य अविशेषेण मतलब सामान्य रूप से, अशेष संपूर्ण, अनारब्ध कर्म व्यंजकत्वे, सभी अनारब्ध कर्म यदि व्यक्त कर देता है कौन? मरण, तो क्या होगा फिर? विभाग अयोग फलितम आह, तो विभाग का अयोग हो जाएगा, अर्थात जो विभाग किया है वो बाधित हो जाएगा, ऐसा कह रहे सिद्धांती। विभाग अयोगम फलितम आह तत्र इति। तो पंक्ति को देखिए, तत्र, तत्र मतलब वो जो पूर्व पक्ष ने बात कही है वैसा मानेंगे तो क्या होगा? केनचित् कर्मणा अस्मिन् लोके फलम आरभ्यते, और केनचित् नहीं, तत्र केनचित् कर्मणा अमुष्मिन् लोके फलम आरभ्यते। एक, केनचित् अस्मिन् इति अयम विभाग न संभवति, ये विभाग फिर संभव नहीं हो पाएगा। कब? मरण ही यावत कर्मों को अभिव्यक्त करता है, ऐसा मानेंगे तब। क्योंकि मरण ने सभी कर्मों को अभिव्यक्त कर दिया, फिर जीव चला गया स्वर्ग में, सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे वहां पर। फिर जो श्रुति में विभाग बताया जाता है कि कुछ कर्म स्वर्ग में भोगे जाते हैं, कुछ कर्मों का फल मृत्युलोक में भोगा जाता है, ये विभाग फिर उपपन्न नहीं होगा, ये बोल रहे सिद्धांती। तत्र केनचित् कर्मणा, कुछ कर्मों से, अमुष्मिन् लोके, परलोके, स्वर्गादि लोक में, फलम आरभ्यते, फल का आरंभ होता है, फल मिलता है स्वर्गलोक में कुछ कर्मों का, और केनचित्, कुछ कर्मों का फल अस्मिन्, इस लोक में मिलता है। इति अयम विभाग, इस प्रकार का विभाग न संभवति इति। लग गया? आगे, तत् अपि अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युक्ता। ठीक है ना? तदपि, ये जो तदपि इत्यादि पंक्ति है उसके भी पहले एक वाक्य लिखते भाई, लिखिए, मरणम अभिव्यंजकम अपि, मरणम अभिव्यंजकम अपि, अर्धविराम, कृत्स्न कर्म अभिव्यंजकम, कृत्स्न कर्म अभिव्यंजकम इति अयुक्तम, इति अयुक्तम, अर्धविराम। आगे,
रमणीय चरणाः इत्यादि इत्यादि अनुशयवादी श्रुति विरोधात्, अनुशयवादी श्रुति विरोधात् इति आह तदपि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी ऊपर क्या कहा, यदि सभी कर्म मरण के निमित्त से अभिव्यक्त होंगे तो जो विभाग बताया है वो संभव नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत आएगी। इसका मतलब मरण से सभी कर्म अभिव्यक्त होते नहीं है। यदि सभी कर्म अभिव्यक्त मानेंगे तो विभाग संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर बिल्कुल ही मरण से बिल्कुल कोई भी कर्म अभिव्यक्त नहीं होते, ऐसा मान सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी कर्म अभिव्यक्त नहीं होंगे तो स्वर्ग में फल कैसा मिलेगा? इसलिए फिर आप क्या करेंगे, तब बता रहे यहां पर मरणम अभिव्यक्तम अपि अभिव्यंजकम अपि, ऐसे लिखा ना। मरण कर्मों का अभिव्यंजक है, किंतु कृष्ण कर्म अभिव्यंजकम इत्यायुक्तम। मरण कर्मों को अभिव्यक्त कर रहा है, फलोन्मुख कर रहा है, किंतु यावत कर्मों को फलोन्मुख करता है ऐसी बात नहीं, ये कह रहे आप सिद्धांति। मरणम अभिव्यंजकम अपि कृष्णम कर्म अभिव्यंजकम इत्यायुक्तम। क्यों? रमणीय चरणाः इत्यादि अनुशयवादी श्रुति विरोधा। यदि सभी कर्मों का अभिव्यंजक मानेंगे मरण को, तो मरते समय सभी कर्म फलोन्मुख हो गए तो सब स्वर्ग में सभी कर्मों को भोग हो जाएगा। फिर पुनः आने के बाद रमणीय चरना कपूई चरना क्यों कहेंगे, जबकि बताया है इसका मतलब सभी कर्म अभिव्यक्त नहीं होते मरण से, कुछ ही कर्म अभिव्यक्त होते कि जिनका फल स्वर्ग में मिल रहा है, और कुछ कर्म अभिव्यक्त नहीं होते जो गड़े हुए वैसे स्थित है कि फिर जिनका फल स्वर्ग से आने के बाद यहां मिलने वाला है, वो अभिव्यक्त नहीं हुए। नहीं तो इन श्रुति के साथ विरोध आएगा, कौन सी? रमणीय चरना इत्यादि, ये सिद्धांति कह रहे। तो रमणीय चरना इत्यादि अनुशयवादी श्रुति विरोधा इति आह तदपि, यही बात तदपि इत्यादि पंक्ति से कह रहे, ठीक है ना। तदपि अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युत्तम, है कि नहीं? सभी के सभी कर्म मरण से अभिव्यक्त होते हैं, यह पूर्व पक्ष की बात का निराकरण कर चुके हैं। किससे? कि अनुभव का सद्भाव बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनके बल पर पूर्व पक्षी का क्या कर सके? खंडन, निराकरण किया है। अभी अभी आया था ना, कहा गए थे, कौन वाक्य? हाँ, अनुभव सद्भाव, ऐसा कुछ शब्द गया था ऊपर। अनुशय सद्भाव मिल गया क्या? अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्व। हाँ, वही अनुभव सद्भावस्य अवगमितत्वात्, अभी अभी गया ना, अनुशय सद्भावस्य अवगमितत्वात्, ये बताया था ना, उस पर टिप्पणी भी लिखा है हम लोगों ने। तो वही करे अब। तदपि, वो पूर्व पक्षी की बात भी, अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युत्तम, खंडन कर दिया है पूर्व पक्षी का, कि जिसने सभी कर्मों का मरण से क्या माना था? अभिव्यक्त माना था। मरण से सभी कर्म अभिव्यक्त होते हैं ऐसा माना था पूर्व पक्षी ने, उसका खंडन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे। अपीच केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मण अभिव्यंजकम प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम। ठीक है, देखो भाई, अपीच केन हेतुना, इसको बाद में पढ़ेंगे, तो कैसा पंक्ति का अन्वय देखिए। अपीच, दो शब्द छोड़कर, प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणः अभिव्यंजकम
हेतुना आगे प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम। ठीक है। और ये जो पंक्ति है अपि च, उसके भी पहले एक वाक्य, बलवत अनारब्ध कर्म प्रतिबंधात, अनारब्ध कर्म प्रतिबंधात च मरणम न कृत्स्न कर्म अभिव्यंजकम, न कृत्स्न कर्म अभिव्यंजकम इति आह अपि च इति। अपि च इति पूर्ण विराम, कौंस में एक वाक्य लिखिए, तस्य कृत्स्न कर्म व्यंजकत्वे, कृत्स्न कर्म व्यंजकत्वे हेतुः नास्ति इति भावः, हेतुः नास्ति इति भावः, कौंस बंद पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, बलवत अनारब्ध कर्म प्रतिबंधात च मरणम न कृत्स्न कर्म अभिव्यंजकम, मरण समस्त कर्मों का अभिव्यंजक नहीं हो सकता है। क्यों? कि कुछ कर्म ऐसे कि जो बलवत अनारब्ध कर्म है कि नहीं, जिनके बल के लिए आरंभ नहीं हुआ है, जो बलवान है उनसे प्रतिबंधित है। तो बलवत अनारब्ध कर्म प्रतिबंध होने से, उन कर्मों का प्रतिबंध होने से मरण न कृत्स्न कर्म अभिव्यंजकम, सभी कर्मों का अभिव्यंजक नहीं है। मरण आया, पूर्व पक्ष कहता है सभी कर्म अभिव्यक्त होते, फल देने के सम्मुख होते, सिद्धांति कहते नहीं हो सकते। कुछ कर्म ऐसे बलवान है कि उनका प्रतिबंध है, वो सभी कर्मों को अभिव्यक्त होने नहीं देते हैं, ऐसा। और तात्पर्य क्या है, कौंस में लिख दिया, तस्य मरणस्य कृत्स्न कर्म व्यंजकत्वे हेतु नास्ति, मरण सभी कर्मों का, सब कर्मों को फलोन्मुख कर देता है, इसके लिए हेतु क्या है, कारण क्या है, अर्थात कारण नहीं। पंक्ति देखिए, अपि च प्रायणम, मरण अनारब्ध फलस्य कर्मणः, जिनके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे कर्मों का अभिव्यंजकम केन हेतु न प्रतिज्ञायते, किस हेतु से तुम कहते हो, ये बताओ। ये प्रश्न कौन कर रहा है, सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं। पंक्ति देखिए, अपि च प्रायणम नाम मरणम अनारब्ध फलस्य कर्मण अभिव्यंजकम, ऐसा मानता है कि नहीं, कौन? पूर्व पक्षी। किंतु अनारब्ध सभी कर्मों का अभिव्यंजक है मरण, ऐसा तुम केन हेतु न प्रतिज्ञायते, किस हेतु से तुम प्रतिज्ञा करते हो, कथन करते हो, इति वक्तव्यम, ऐसा तुमने कहना चाहिए। फिर आगे, आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति अनुभव अनुपपत्तेः तत् उपशमा प्रायण काले वृत्ति उद्भव भवति इति यदि उच्चेत ततः वक्तव्यम्। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है आरब्ध फलेन कर्मणा, इसके पहले भी एक छोटा सा वाक्य देखिए, पूर्ववादी प्रश्नम मत्वा हेतुम आह, पूर्ववादी प्रश्नम मत्वा हेतुम आह। ठीक है, हेतुम आह आरब्ध फलेन इति।
थोड़ा ध्यान दीजिए मौज भर, बड़ी गम्मत है। तो अभी अभी पीछे के पंक्ति में क्या कहा गया कि प्रायणम अनारब्ध फल से कर्मण अभिवंजकम केन हेतु न प्रतिज्ञायते, किस कारण से तुम कथन करते हो, बोलो। अर्थात कोई हेतु नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है सिद्धांतियों का। किंतु पूर्व पक्षी को ऐसा लगा हमारे प्रति प्रश्न किया है, अतः हम उत्तर देना चाहिए, उत्तर देने लग गया। यद्यपि प्रश्न करने का भाव नहीं है, किसका, सिद्धांतियों का। भाव यह है कि मरण सभी कर्मों को सन्मुख कर देता है, इसके लिए कोई कारण है ही नहीं है, ऐसा कहना है सिद्धांतियों को। किंतु उसको ऐसा लगा, हमको क्या किया, प्रश्न पूछा, उत्तर देना चाहिए, अतः उत्तर दे रहा है वो आरब्ध फल इत्यादि पंक्ति के द्वारा। कौन, पूर्व पक्षी। वही कह दिया, पूर्ववादी प्रश्न अथवा हेतु बता रहे, फिर उत्तर बता रहे। तो कहता है वो आरब्ध फलेन कर्मणा, कर्म के दो प्रकार, आरब्ध फल, अनारब्ध फल। आरब्ध फल मतलब जिसका फल के लिए आरंभ हुआ है, ऐसा प्रारब्ध वगैरह, और अनारब्ध फल मतलब जिसका फल भोग के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसा संचितादि कर्म। ठीक। मरण क्या करता है, सभी कर्मों को फलोन्मुख कर देता है, फल देने के लिए सन्मुख कर देता है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। लेकिन कारण क्यों, तो हेतु बता रहा है। ठीक है, पंक्ति देखिए, आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य। आरब्ध फल वाला जो कर्म है, प्रारब्ध वगैरह, उससे प्रतिबंधित हो गया, रुक गया इतर कर्म, बाकी का कर्म, कि जिसके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ है, अतः उसका व्यापार नहीं हो सकता है जब तक प्रतिबंध बैठा है। प्रतिबंध कौन है, आरब्ध फल वाला कर्म है। अब मृत्यु आ गया तो आरब्ध फल वाला कर्म समाप्त हुआ, तो तुरंत फिर उस मरण ने क्या कर दिया, अनारब्ध फल वाले कर्म को सन्मुख कर दिया। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य, जिसके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ ऐसा तो इतर कर्म संचितादि, उसकी वृत्ति उद्भव अनुपत्ति, वृत्ति व्यापार, वो अपना कार्य कर नहीं सकता है, व्यापार कर नहीं सकता है। कौन, जो प्रतिबंधित है इतर कर्म, दबा के बैठा हुआ है, दब के बैठा हुआ है। कौन, अनारब्ध कर्म। किसके कारण, आरब्ध फल वाली कर्म के कारण। आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति, उसकी वृत्ति का उद्भव हो नहीं सकता, व्यापार कर नहीं सकता है। ठीक, आगे, तद उपशमात, तद उपशमात, उपशमात नाशात, तद उपशमात, तद, हाँ, आरब्ध कर्म उपशमात। जब मरण आ गया तो आरब्ध कर्म का क्या हो गया, उपशम, शांति, नाश हो गया आरब्ध कर्म का, क्योंकि आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म के कारण शरीर मिला था, अब मरण आ गया तो आरब्ध कर्म समाप्त हुआ। तद उपशमात प्रायण काले, मृत्यु काल में वृत्ति उद्भव भवति, है कि नहीं, मरण काल में फिर वृत्ति का व्यापार का उद्भव हो जाता है। किनका, हाँ, कि जिनके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ था, ऐसा जो प्रतिबद्ध था इतर कर्म, अनारब्ध कर्म, कि उसका वृत्ति, उसका व्यापार हो नहीं पा रहा था, उसका व्यापार अब होने लग जाएगा, अर्थात फलोन्मुख हो जाएगा। कौन, अनारब्ध कर्म। मृत्युद्भव भवति इति यदि उच्चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी हेतु देता है तो ततः वक्तव्यम, तब तो पूर्व पक्षी ने इस बात को बताना चाहिए। कौन सी बात को, जो आगे दे रहे हैं, ततः वक्तव्यम, क्या, यथा एव तर्हि, यदि ऐसा तुम कहते हो तो, सिद्धांति बोल रहे हैं। किंतु यथा के पहले भी थोड़ा एक वाक्य लिख लेंगे तो स्पष्ट होगा। लिखते हैं, आरब्धवत्, आरब्धवत् अनारब्धस्य अपि अनारब्धस्य अपि बलवतः
न सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्तिः फलदानाय अभिव्यक्तिः इति समाधत्ते। इति समाधत्ते यथा इति। ठीक है, देखो भाई पंक्ति को देखिए, अर्थ देखिए। आरब्धवत अनारब्ध से भी उत्तर दे रहे आप कौन? सिद्धांत। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, पहले भाव क्या है। तो सिद्धांती कहते हैं अरे भाई जिस प्रकार तुम बोल रहे हो कि आरब्ध कर्म वो बलवान है, उसने दबा के रखा अनारब्ध कर्म को, ठीक है। फिर मृत्यु के काल में आरब्ध कर्म समाप्त हुआ, अनारब्ध कर्म जागृत हुआ, ऐसा तुम कहते हो। यद्यपि वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, किंतु उसी प्रकार तुम आप समझो क्या कि जैसे ही तुमने कहा वैसी प्रकार मरण कर्मों को अभिव्यक्त तो करता है, फलोन्मुक्त तो करता है, तो सभी कर्मों को नहीं। कुछ कर्मों को अभिव्यक्त करता है, कुछ को नहीं। बोलेंगे कौन से कर्मों को अभिव्यक्त करता है मरण, और कौन से कर्मों को अभिव्यक्त नहीं करता है? तो जो अनारब्ध फल वाले बहुत सारे कर्म हैं, उसमें भी कुछ बलवान है, कुछ दुर्बल है। ठीक, तो बलवान कर्म दुर्बल कर्म को अभिव्यक्त नहीं होने देते। अतः मरण केवल उन बलवान कर्मों को ही अभिव्यक्त करता है, न कि दुर्बल कर्म, ऐसा हम कहते हैं। जैसा तुम कहते हो ना, आरब्ध कर्म के कारण वृत्ति का व्यापार नहीं हो रहा था, किनका? अनारब्ध कर्मों का। वैसे हम कहते हैं कि मरण के द्वारा कर्म तो अभिव्यक्त हो रहे हैं, किंतु सभी नहीं। बहुत सारे कर्मों में कुछ प्रबल है, कुछ दुर्बल है। जो प्रबल है अनारब्ध कर्म, वे उन दुर्बल कर्मों को अभिव्यक्त होने नहीं देते। अब मर गया तो फिर इष्टादि कर्म करके जो उसने अपूर्व बनाया था उस व्यक्ति ने, वो तो बलवान है, वो तो अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसके बल पर स्वर्ग में चला जाता है। किंतु वे बलवान कर्म जो इष्टादि कर्म है, वे उन कर्मों को अभिव्यक्त नहीं होने देते जो कि इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त सामान्य कर्म है। वो दबा के बैठे रहते, दब के बैठे रहते। फिर प्रबल कर्म जो इष्टादि, उनका फल समाप्त हो जाता है स्वर्ग में, तब वो अभिव्यक्त होते। कौन? जो दुर्बल थे, इतर कर्म थे, तब तक मृत्यु लोक में आ जाता है, पुनः वो अपना फल देना चालू कर देते। सानुशय जीव आता है, ये भी सिद्ध हो गया, और किसी बात की दिक्कत नहीं आती। भाव लग गया ना? देखो भाई, जो टिप्पणी में लिख के दिया है ना अवतरण में, वो पहले पढ़ते हैं। आरब्धवत अनारब्धस्यापि, आरब्ध जैसा बलवान है, इतर को दबा देता है, उस प्रकार अनारब्धस्यापि बलवत, अनारब्ध में भी कुछ बलवान है। तो अनारब्धस्यापि बलवतः प्रतिबंधक, जो बलवान है वो प्रतिबंधक है। वे न सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्ति है कि नहीं? न सर्वकर्मणः फलदानाय, सर्वकर्मणः फलदानाय न अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये बराबर है ना पंक्ति की। आरब्धवत् अनारब्धस्य अपि बलवतः प्रतिबंधकत्वात्, प्रतिबंधक होने के कारण न सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्ति, सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्ति न, ऐसा सभी के सभी कर्म फलदान के लिए अभिव्यक्त नहीं होते हैं। अनारब्ध कर्मों में से कौन अभिव्यक्त नहीं होते हैं? जो दुर्बल है। और उसके लिए प्रतिबंधक कौन है? जो कि बलवान है। वही करे अनारब्ध से भी बलवतः प्रतिबंधकत्वात्, बलवान कर्म प्रतिबंधक होने के कारण सर्वकर्मण फलदानाय अभिव्यक्ति न,
सभी कर्मों की फलदान के लिए अभिव्यक्ति होती नहीं है। इति समाधत्ते, ऐसा समाधान कर रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यथा एव तर्हि, मतलब हे पूर्व जैसा तुम मानते हो ना, तो उसी तुम्हारे के आधार पर ही हम कहते हैं यथा एव तर्हि प्राग प्रायणात्। मिल गया जी, प्राग प्रायणात्, प्रायणात् प्राग, प्रायण मरण, मरण के पहले, प्राग प्रायणात् आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य। मरण के पहले आरब्ध फल है जिनका, ऐसे कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा, प्रतिबद्धस्य इतरस्य, प्रतिबंधित है बाकी के इतर, इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति। जो इतर कर्म जो प्रतिबंधित है उनका व्यापार हो नहीं सकता। वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति इति एवं, इसी प्रकार से प्रायण काले अपि, मृत्यु के समय पर भी, क्या विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणः, जो कि सभी अनारब्ध कर्म है, किंतु उनमें भी सभी का फल एक है का नहीं। जो अनारब्ध कर्म है, संचित आदि बहुत कर्म है, सबका फल अलग अलग है। विरुद्ध कर्म वाले किसी का फल स्वर्ग, किसी का फल नरक, जैसे जैसा कर्म रहेगा। तो पंक्ति देखिए, प्रायण काले अपि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणः, अनेक कर्मों का युगपत फलारंभ असंभवात्, सभी के कर्मों, सभी कर्मों का फलारंभ एक काल में युगपत हो नहीं सकता। अब देखिए, मरण आ गया, बेचारा प्रतिबंधक समाप्त हुआ, आरब्ध फल, अनारब्ध फल सन्मुख होना है, किंतु अनारब्ध फल क्या एक प्रकार का है क्या? विरुद्ध अनेक प्रकार का फल देने वाला, और एक ही जन्म में कैसा वो सन्मुख हो पाएगा, फल देने देगा? क्योंकि कुछ कर्म का फल है स्वर्ग, कुछ कर्मों का फल है नरक। फिर सभी कर्म यदि सन्मुख होते हैं तो बताओ फिर मरने वाले को आगे क्या स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? दिक्कत आएगी ना। अतः सभी कर्मों सन्मुख होते नहीं है अनारब्ध फल में से। फिर कौन होते कौन नहीं होते हैं? बलवान दुर्बल को दबा देते हैं, जो बलवान है उनका फल पहले मिलता है, बाद में दूसरे का मिलता है। ये कह रहे पंक्ति की अनेक, विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणः युगपत फल आरंभ असंभव। मिल गई पंक्ति? हाँ, युगपत फल का आरंभ हो नहीं सकता, असंभवा। फिर क्या करना पड़ता है? बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति। बलवता, उनमें से जो बलवान कर्म है उसके द्वारा कुछ कर्म प्रतिबंधित हो गए, जो दुर्बल है उसका व्यापार नहीं होगा, वो बैठे रहेंगे, स्थिर शांति से बैठे रहेंगे। कौन? दुर्बल कर्म, क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया उनको किसने? प्रबल कर्मों ने। वही कहा बलवता, बलवान कर्मों के द्वारा, प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य, प्रतिबंधित जो दुर्बल कर्म है उनका वृत्ति व्यापार, उद्भव अनुपपत्ति, उनका उद्भव हो नहीं सकता, वो दबे होकर बैठा रहते हैं। समझ में आया? समझ लीजिए, कोई मनुष्य है, उसने जिंदगी के 40 साल तक बहुत बुरे बुरे कर्म किया, किसी की हत्या कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, गला घोड़ दिया, चोरी कर दिया, जो भी कुछ करना है सब कर दिया। किंतु किसी भाग्यवश किसी कर्म का उदय हुआ तो उसकी वृत्ति बदल गई, किसी साधु की संगति हो गई तो पूरा बदल गया, नास्तिक का आस्तिक हो गया। अब बिल्कुल पाप कर्म नहीं कर रहा है, अपितु उलट धन तो बहुत था और धन के बल पर यज्ञ यागादि कर्म करने लग गया। अरे नहीं भाई, हमारे से बहुत बुरे बुरे कर्म हो गए, अब हमने सब छोड़ दिया, अब हमको तो स्वर्ग जाना है, यज्ञ आदि कर्म करना है। तो यज्ञ यागादि कर्म करने लगा, बहुत किया, वो भी 25-30 साल किया। उसके बाद फिर मरण आ गया। अब ये जो भी किया ये जिंदगी में, वो तो सब कैसे है? अनारब्ध फल वाले ना। प्रारब्ध तो इस जिंदगी का चल रहा था, प्रारब्ध अब समाप्त हो जाने जा रहा है मरण के काल में। अब वो पीछे के कर्म कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, बहुत सारे, वो उन सबका फल मरने के बाद एक जन्म में तो होना नहीं है। फिर
कौन किसका फल मिलेगा? तो दोनों प्रकार के कर्म उसने किए, अच्छे भी बुरे भी। उसमें से जो बलवान है वो दुर्बल को दबा देगी, तुम रुको थोड़ी देर के लिए, कुछ काल के लिए, हमारा फल पहले होने दो। फिर यदि शुभ कर्म बलवान रहेंगे तो वो कर्म उसको स्वर्ग में ले जाएंगे। जब उन शुभ कर्मों का फल समाप्त होगा फिर जागरूक हो जाएंगे फल देने के लिए कौन? बुरे कर्म, फिर जाएगा नरक में। या बुरे कर्म बलवान रहेंगे तो उसका फल पहले मिलेगा, बाद में इसका मिलेगा, ऐसी स्थिति है। लग गया? अतः तात्पर्य क्या? मरण सभी कर्मों को सन्मुख करता नहीं है। अनारब्ध कर्म का जो फल है सभी अनारब्ध कर्मों को अभिव्यक्त करता नहीं। कौन? मरण। कुछ को अभिव्यक्त करता है, कुछ को नहीं। ये बात वही करे। बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य मृत्यु उद्भव अनुपपत्ति इति। हो गया यहाँ तक? आगे चलिए। न ही अनारब्ध फलत्व सामान्येन जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म एकस्मिन् प्रायणे युगपत् अभिव्यक्तम सत् एकाम जातिम आरभते इति शक्यम वक्तुम। ठीक है ना जी? अब कौन बात बतानी है? तो पूरे पंक्ति का आशय समझने के लिए न के पहले एक वाक्य लिख लेंगे, थोड़ा सा अन्वय कर लेते पहले शब्दों का। देखो भाई, 2-3 शब्द छोड़कर आगे आया है। जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म। आगे सरल। एकस्मिन् प्रायणे युगपत् अभिव्यक्तम सत्। पीछे अनारब्ध फलत्व सामान्येन। आगे एकाम जातिम आरभते इति। एक शब्द छोड़ आगे वक्तुम। वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे शक्यम, फिर आगे प्रतिनियत फलत्व ऐकांतिक फलत्व विरोधात्। ठीक है? देखो भाई, हाँ, और थोड़ी अवतरणी का लिखते न के पहले लिखेंगे। अनारब्ध फलत्व अविशेषात्। अनारब्ध फलत्व अविशेषात् सर्वकर्मणाम अभिव्यक्तिम आशंक्य मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलानाम एक देह आरंभकत्व असंभव उक्तः अर्धविराम तम विवृणोति नहीं इति। ठीक है? जो बात पीछे अभी भी भाष्य में कही है उसी का विवरण कर रहे भगवान भाष्यकार। किंतु देखिए क्या लिखा, तम विवृणोति नहीं इति। अर्थ समझ लेंगे। अनारब्ध फलत्व अविशेषात्, जिनके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ है ऐसे सभी अनारब्ध फलत्वेन रूपेण समान है। तो सामान्य रूप से अविशेषात् सर्वकर्मणाम अभिव्यक्ति, सभी कर्मों की अभिव्यक्ति हो जाती है मरण से। ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था आशंक्य। तब उसको उत्तर दिया ऊपर कि मिथो परस्पर विरुद्ध ऐसे वो सभी अनारब्ध कर्म है। कैसे? किसी का फल है स्वर्ग, किसी का फल है नरक। तो वही करें, मिथो
विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलाना, किसी कर्म का फल स्वर्ग का शरीर मिलना है, किसी कर्म का फल नारकीय शरीर मिलना है। तो देह फलानाम एक देह आरंभकत्व असंभव, सभी अनारब्ध फल के अनारब्ध कर्म के बल पर एक देह प्राप्त होना असंभव है। एक देह आरंभकत्व असंभव होता, ये जो बात अभी अभी ऊपर कही तम विवरण होती, उसी का विवरण कर रहे हैं। तो देखो भाई अन्वय के अनुसार जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम, मिल गया ना। अन्वय के अनुसार जात्यंतर, जात्यंतर मतलब अन्य जन्म, उन जन्मों में उपभोग देने वाला, यानी उपभोग देना है कि नहीं, जात्यंतर उपभोग्य फल, अन्य जन्म में भोगा जाने वाला जो फल, वो फल भी कितने प्रकार का है, अनेक प्रकार का है। शब्द का अर्थ लग गया। जात्यंतर उपभोग्य जो फल वो भी अनेक प्रकार का है, अन्य जन्मों में भोगा जाने वाला फल अलग अलग है। अनेकम, आगे अनेकम है कि नहीं, अनेकम कर्म, जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म, ऐसा फल, अनेक प्रकार का फल है जिसका ऐसा कर्म एकस्मिन् प्रायणे, अनारब्ध फल वाला जो कर्म है कि जिसका अनेक जन्मों में अलग अलग फल मिलने वाला है, ऐसा जो कर्म, वह कर्म एकस्मिन् प्रायणे, एक ही मरण काल में युगपत अभिव्यक्तम सत, एक ही काल में सब अभिव्यक्त हो जाता है, अभिव्यक्त होता हुआ अनारब्ध फलत्व सामान्य न, क्योंकि सभी कैसे है, अनारब्ध फल वाले, ये समानता है सब में। तो इस समानता को देखकर एकाम जातिम आरभते इति वक्तुम न शक्यम। एकाम जातिम, जातिम शब्द का अर्थ जन्म, एक ही जन्म वो सभी कर्म मिलकर एक जन्म देते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। सरल है, पंक्ति शब्द थोड़े से जाड़ है, मोटे मोटे है। क्या है सरल, क्या अर्थ है कि मरण समझ लीजिए सभी कर्मों को अभिव्यक्त करता है, अनारब्ध कर्मों को, तो मान नहीं सकते, ये सिद्धांति कह रहे हैं। क्यों नहीं मान सकते? तो सिद्धांति का कहना है, अरे भाई एक मरण काल में सभी कर्म फल देने के लिए सन्मुख होते हैं, यह कहना इसलिए ठीक नहीं है कि वो जो अनारब्ध फल वाले कर्म है वे विरुद्ध अनेक फल को अनेक जन्म में देने वाले हैं, और वो सब अनारब्ध कर्म है इसलिए समान है, सामान्य रूप से एक जन्म को और देते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। लग गया ना, इतना ही कहा और कुछ नहीं। वही जातिम आरभते, एकाम जातिम आरभते इति वक्तुम न शक्यम। क्यों? हेतु दे रहे, बहुत बढ़िया हेतु, प्रतिनियत फलत्व विरोधात। लग गया, प्रतिनियत फल वाले कर्म है, अर्थात प्रत्येक कर्म का फल निश्चित रूप से क्या है, निर्णित है कि इस कर्म का फल यह है, उस कर्म का फल यह है, इस कर्म का फल यह है, ऐसा भगवान के यहाँ निश्चित है। और अनारब्ध फल वाले कर्म बहुत सारे हैं, उन सबका कर्म का, सभी कर्मों का फल अलग अलग है। और ऐसा होते हुए भी तुम मानते हो कि मरण काल में सभी अनारब्ध फल वाले कर्म क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं और एक जन्म देते हैं, ये कैसा संभव है? और ऐसा मानेंगे तो दिक्कत आएगी। क्या? कि हर एक कर्म का जो निश्चित फल है वो बाधित हो जाएगा। लग गया? चलिए, प्रतिनियत फलत्व विरोधात, प्रत्येक कर्म का जो नियमता, प्रत्येक कर्म का अलग अलग फल का नियम है, उसके साथ क्या आएगा? विरोध आएगा। यदि ये कई जन्म में सभी कर्मों का फल मिलता है ऐसा मानोगे तब।
अतः मरण सबका अभिव्यंजक नहीं है, ये सिद्ध हुआ। आगे चलिए, नापि कस्यचित् कर्मण प्रायणे अभिव्यक्ति कस्यचित् उच्छेद इति शक्यते वक्तुम्। अब देखिए, कदाचित बोलेगा, अब पूर्व पक्षी क्या बोलेगा कि जो उसका कहना ठीक नहीं है वो दे रहे इस पंक्ति में, नापि इत्यादि पंक्ति से। किंतु नापि के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, अस्तु तर्हि, अस्तु तर्हि दुर्बलस्य कर्मणः नाशः, दुर्बलस्य कर्मणः नाशः इति अतः आह नापि इति, इति अतः आह नापि इति। देखो भाई, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा एक काम करो, फिर मरण क्या करता है, सभी कर्मों को अभिव्यक्त कर देता है, किंतु उसमें से प्रबल कर्म तो अपना फल देते हैं, दुर्बल कर्म समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मान लो, बात खत्म। तब हो रहे वो भी नहीं मान सकते। पंक्ति देखिए, नापि, न काम बाद में, अपि कस्यचित् कर्मणः प्रायणे अभिव्यक्ति, कुछ कर्मों की तो मरण काल में अभिव्यक्ति, कस्यचित् उच्छेद, उच्छेद नाश, किसी कर्मों का नाश मान लेंगे, इति वक्त शक्यते वक्तुम, इति वक्तुम न शक्यते, ऐसा भी कह नहीं सकते। क्यों भाई, हेतु दे रहे, ऐकांतिक फलत्व विरोधात्, इसके साथ विरोध आएगा। ऐकांतिक फलत्व विरोधात् मतलब क्या, प्रत्येक कर्म का फल अविविचरित है, अर्थात फल का भी विचार नहीं है, कर्म किया तो फल जरूर मिलना और मिलना ही है। फिर फल दिए बिना कुछ कर्मों का तुम नाश मान रहे हो, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। नहीं तो क्या होगा, ऐकांतिक फलत्व विरोधात्, अर्थात प्रत्येक कर्म का जो नियत फल है उसके साथ विरोध आएगा। कैसे, एक टिप्पणी लिखते हैं उस पर छोटी सी, ऐकांतिक फलत्व विरोधात्, इसके आधार पर उद्धरण चिन्ह में, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, उद्धरण चिन्ह बन, इति कृतम कर्म, इति कृतम कर्म आवश्यक फलकम, आवश्यक फलकम, इति एकांतः, इति एकांत बराबर उत्सर्ग, उत्सर्ग कंस में लिखिए, नियत फलत्व नियम, नियत फलत्व नियम कंस बन, आगे अस्ति अर्धविराम, तस्य विरोधः स्यात् इत्यर्थः, तस्य विरोधः स्यात् इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे, स उत्सर्गः, स उत्सर्गः प्रायश्चित्त ब्रह्म ज्ञान ध्यानैः, ब्रह्म ज्ञान ध्यानैः बाध्यते, अर्धविराम, न मरण मात्रेण इत्यर्थः, न मरण मात्रेण इत्यर्थः, कौंस में लिखिए, मरण मात्र से, मरण मात्र से कर्म का नाश नहीं होता है, कर्म का नाश नहीं होता है, ऐसा अर्थ, पूर्ण विराम कंस बन। देखो भाई अर्थ, तो शास्त्र कहता है ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, भोग दिए बिना कर्म समाप्त नहीं होता है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। इति इस प्रकार से आवश्यक फलकम, अवश्य फल देने वाला होता है कौन, कर्म। यही है एकांत, एकांत अर्थात उत्सर्ग, सामान्य नियम, नियत फलत्व नियम है। इति तस्य विरोध स्यात्, उसके साथ विरोध होगा,
कब? मरण काल में यदि किसी कर्म का फल मिलना है, कोई कर्म अभिव्यक्त हो जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानेंगे तब ये कह रहे हैं। अच्छा, वो जो उत्सर्ग है सामान्य नियम है, कौन सा? कर्म अपना फल देता ही है। फिर इस नियम का कहीं पर भी बात नहीं है क्या? तो बोलेंगे है। इस नियम का भी क्या है? बाद है, उत्सर्ग का बाद है, सभी जगह नहीं। कहाँ पर? प्रायश्चित्त ब्रह्म ज्ञान ध्यान ही बाध्य थे। यदि कोई कर्म बुरा कर्म कर लिया और उसका जो प्रायश्चित्त शास्त्र ने बताया है वो यदि किया तो वह कर्म का फल नहीं मिलेगा। ठीक? क्यों? बहुत कर्म हो चुके हैं और ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान ही निवृत्त हो गया, अज्ञान का कार्य निवृत्त हो जाएगा, तब ब्रह्म ज्ञान से भी सभी कर्म दग्ध हो जाते, तब फल नहीं मिलता है। किंतु उसको छोड़कर केवल मरण मात्र से कुछ कर्म नष्ट हो जाते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे। चलिए पंक्ति, नापि कस्यचित् कर्म न प्रायेण अभिव्यक्ति कस्यचित् उच्छेद इति शक्यते वक्तुम। क्यों? ऐकांतिक फलत्व विरोधा। आगे चलिए, नहीं प्रायश्चित्तादिभिः हेतुभिः विना कर्मणाम उच्छेद संभाव्यते। नई कान्वय संभाव्यते के साथ प्रायश्चित्तादिभिः, प्रायश्चित्तादि आदि शब्द आया ना, प्रायश्चित्तादिभिः आदि, आदि शब्द से क्या लेंगे? लिखिए, आदिना ब्रह्म ज्ञानम भोगः च गृह्यते। ब्रह्म ज्ञानम भोगः च गृह्यते। देखो भाई, तो भोग के बिना भी कर्म का नाश होता है, लेकिन कब? तीन बात है, उसी तीन बात में ही। एक तो प्रायश्चित्त करेंगे तो भोग के बिना भी कर्म का नाश हो सकता है, एक बात। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो भी भोग के बिना कर्म का नाश। क्यों? यदि भोग लेंगे तो कर्म का नाश। कर्म के नाशक तीन, प्रायश्चित्त, ब्रह्म ज्ञान और भोग। इसके बिना अन्य किसी से भी कर्म का नाश होता नहीं। वही कह रहे, प्रायश्चित्तादि हेतु भी बिना, उनके बिना कर्म नाम उच्छेद न संभावित। कर्म का उच्छेद मतलब नाश नहीं होता है। केवल मरण मात्र से कर्म का नाश नहीं होता है, जबकि पूर्व पक्षी क्या बोला था? मरण मात्र से कुछ कर्मों का, दुर्बल कर्मों का नाश मान लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। कर्म के नाशक तीन ही है। ठीक है, चलिए, संभावित इति। आगे फिर आगे आ रहा है क्या? स्मृति रपि। तो स्मृति का प्रमाण देकर भी कुछ बात कही जा रही है। क्या बात कहेंगे? तो आगे जो पंक्ति आ रही है ना, स्मृति ही अपि, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे और छोड़ देंगे। अवतरण, मरणेन दुर्बल कर्म अविनाशे, दुर्बल कर्म अविनाशे मानम आह स्मृति इति। ठीक है, देखो यार, मरणेन, मरण से दुर्बल कर्म का नाश नहीं होता है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं। लग गया जी, स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।